कैरेट सर्क डॉलर। 4 भूमध्य रेखीय वृत्त से $23 फ्रैक्स ऑन 2 कैरेट सर्क डॉलर उत्तरी अक्षांश पर खींचे गए वृत्त को क्या कहते हैं? ख कर्क रेखा। 5 सर्वाधिक देशांतरीय मध्याह्न रेखा का मान कितना होता है? घ $180 कैरेट सर्क डॉलर। 6 देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ख $360 डॉलर। 7 दो देशांतरों के मध्य का समय कितने मिनट का होता है? ख $4 डॉलर मिनट। 8 किस रेखा को ध्रुवों से दूर रखा गया है? क्यू भूमध्य रेखा। बी अति संक्षिप्त उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 कोणीय दूरी को किससे मापते हैं? उत्तर कोणीय दूरी को अंश डिग्री में मापते हैं। 2 अक्षांश का मान बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की परिधि छोटी होती है या बड़ी? उत्तर अक्षांश का मान बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की परिधि छोटी होती जाती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है और ध्रुवों की ओर जाने पर यह छोटी होती जाती है। 3 अक्षांश रेखाओं का महत्व सबसे अधिक क्यों है? उत्तर अक्षांश रेखाओं का महत्व सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि ये किसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी को दर्शाती हैं और इस प्रकार जलवायु क्षेत्रों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 4 मकर रेखा से क्या समझते हैं? उत्तर मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 आधा डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 5 कौन रेखा से क्या समझते हैं? उत्तर कौन रेखा से तात्पर्य कर्क रेखा से है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 आधा डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 6 किस तारीख को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें चमकती हैं? उत्तर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। 7 किस अक्षांश पर जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है 24 घंटे का दिन होता है? उत्तर जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर अक्षांश पर 24 घंटे का दिन होता है। इसके आसपास के उच्च अक्षांशों पर भी दिनों की अवधि लंबी होती है। 8 ग्रीनविच मध्याह्न रेखा का मान क्या है? उत्तर ग्रीनविच मध्याह्न रेखा का मान 0 डिग्री देशांतर है। यह रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है और स्थानीय समय सी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी स्थान विशेष की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। 2 भूमध्य रेखीय वृत्त से उत्तरी अक्षांश पर खींचे गए वृत्त को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। द सर्कल ड्रॉन ऑन द नॉर्दर्न लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटोरियल सर्कल इज कॉल्ड द नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन। 3 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। On June 21st, the sun's rays fall vertically on the Tropic of Cancer. 4 अक्षांश रेखाओं से दिन रात की अवधि का ज्ञान होता है। Latitude lines provide knowledge of the duration of day and night. 5 $1 कैरेट सर्क डॉलर अक्षांश पार करने पर 111 किलोमीटर की दूरी का अंतर पड़ता है। Crossing $1 कैरेट सर्क डॉलर of latitude results in a difference of 111 kilometers in distance. 6 देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360. What is the number of longitude lines? 360. 7 एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। It takes 4 minutes to cross one longitude. D सही जोड़े बैठाओ। Match the following. क्रमांक सीनियर नो। Q ख 1 अक्षांश रेखा की विशेषता। D अक्षांश का मान ज्यों-ज्यों बढ़ता है उन अक्षांश रेखाओं की परिधि छोटी होती जाती है। As the value of latitude increases, the circumference of those latitude lines decreases. 2 विषुवत रेखा। 1 A अक्षांश रेखा है, is a latitude line. 3 शीतोष्ण कटिबंध। C $23 फ्रैक्स ऑन 2 कैरेट सर्क डॉलर से $66 फ्रैक्स ऑन 2 कैरेट सर्क डॉलर, from $23 फ्रैक्स ऑन 2 कैरेट सर्क डॉलर to $66 फ्रैक्स ऑन 2 कैरेट सर्क डॉलर। 4 उत्तरी ध्रुव वृत्त। B $66 फ्रैक्स ऑन 2 कैरेट सर्क डॉलर उत्तरी अक्षांश, $66 फ्रैक ऑन 2 कैरेट सर्क डॉलर नॉर्थ लैटिट्यूड। लेट मी नो। 1 विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती हैं। डॉलर टाइम्स डॉलर। 2 भूमध्य वृत्त से दक्षिणी अक्षांश पर खींचे गए वृत्त को कर्क रेखा कहते हैं। डॉलर टाइम्स डॉलर।
3. $66 उत्तरी अक्षांश पर खींचे गए वृत्त को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। डॉलर टाइम्स डॉलर। 4. पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में $60 से $90 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को उच्च अक्षांश कहते हैं। डॉलर चेक मार्क डॉलर। 5. सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं। डॉलर चेक मार्क डॉलर। 6. सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं। डॉलर चेक मार्क डॉलर। 7. सर्वाधिक मान की मध्याह्न रेखा का मान $170 होता है। डॉलर टाइम्स डॉलर। 8. देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 370 है। डॉलर टाइम्स डॉलर। 9. अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल की रचना को पृथ्वी का जाल कहते हैं। डॉलर चेक मार्क डॉलर। 10. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को स्थल भाग से खींचा गया है। डॉलर टाइम्स डॉलर। F. संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। 1. अक्षांश से क्या समझते हैं? उत्तर, अक्षांश पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी है। इसे अंशों, डिग्री, मिनटों और सेकंडों में मापा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर अक्षांश है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। 2. अक्षांश रेखाओं की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, आई, सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। EI, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है और ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। 3. उष्णकटिबंध से क्या समझते हैं? उत्तर, उष्णकटिबंध पृथ्वी का वह क्षेत्र है जो कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री उत्तर अक्षांश और मकर रेखा 23.1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ तापमान अधिक रहता है। 4. कर्क रेखा को परिभाषित कीजिए। उत्तर, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। यह वह उत्तरी अक्षांश है जहां ग्रीष्म संक्रांति लगभग 21 जून के दिन सूर्य दोपहर में सीधे सिर के ऊपर होता है। 5. मकर रेखा से क्या समझते हैं? उत्तर, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। यह वो दक्षिणी अक्षांश है जहां शीतकालीन संक्रांति लगभग 22 दिसंबर के दिन सूर्य दोपहर में सीधे सिर के ऊपर होता है। 6. अक्षांश रेखाओं का 2 उपयोग लिखिए। उत्तर, आई, अक्षांश रेखाएं किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण में भूमध्य रेखा से दूरी बताने में मदद करती हैं। EI, अक्षांश रेखाएं किसी क्षेत्र की जलवायु और तापमान के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 7. देशांतर से क्या समझते हैं? उत्तर, देशांतर पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी है। इसे भी अंशों, डिग्री, मिनटों और सेकंडों में मापा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर है जो ग्रीनविच, इंग्लैंड से होकर गुजरती है। 8. देशांतर रेखाओं की पारस्परिक दूरी से क्या समझते हैं? उत्तर, देशांतर रेखाओं की पारस्परिक दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं, इसलिए वहां उनकी पारस्परिक दूरी 0 हो जाती है। 9. प्रधान मध्याह्न क्या है? उत्तर, प्रधान मध्याह्न प्राइम मेरिडियन 0 डिग्रीज देशांतर की रेखा है जो ग्रीनविच, लंदन के पास स्थित रॉयल ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय GMT के लिए संदर्भ रेखा माना जाता है और यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। 10. देशांतर पृथ्वी स्थानीय समय में संबंध स्थापित कीजिए। उत्तर, पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेती है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति घंटे 15 डिग्री 360 डिग्री 24 घंटे घूमती है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट जुड़ते जाते हैं और पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटते जाते हैं।
इस प्रकार देशांतर किसी स्थान के स्थानीय समय का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 11. पृथ्वी जाल से क्या समझते हैं? उत्तर, पृथ्वी जाल ग्रिड सिस्टम, अक्षांश रेखाओं, समानांतर रेखाएं और देशांतर रेखाओं, मध्याह्न रेखाएं का एक नेटवर्क है जो पृथ्वी की सतह पर खींचा गया एक काल्पनिक ढांचा बनाता है। इस जाल का उपयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति, अक्षांश और देशांतर मान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 12. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, आय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन लगभग 180 डिग्री देशांतर के समानांतर एक काल्पनिक रेखा है। आई इस रेखा को पार करने पर एक दिन का परिवर्तन होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन घट जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है। यह रेखा सीधी नहीं है और कुछ द्वीपों से बचने के लिए इसे मोड़ा गया है। जी कारण बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 अंक के प्रश्न। गिव रीजंस, डिफरेंशिएट, 3 मार्क्स ईच। 1. कारण बताइए। 1. जलवायु निर्धारण में अक्षांश रेखाओं का महत्व होता है। उत्तर, जलवायु निर्धारण में अक्षांश रेखाओं का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सूर्य की किरणें विभिन्न अक्षांशों पर अलग अलग कोणों पर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों में किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं जिससे तापमान अधिक होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर किरणें तिरछी होती जाती हैं जिससे तापमान कम होता जाता है। अक्षांश विभिन्न जलवायु कटिबंधों जैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध का निर्धारण करते हैं जिनमें तापमान, वर्षा और अन्य मौसमी स्थितियां भिन्न होती हैं। अक्षांश समुद्री धाराओं और पवनों के पैटर्न को भी प्रभावित करते हैं जो क्षेत्रीय जलवायु को और प्रभावित करते हैं। 2. अंतर स्पष्ट कीजिए। 1. अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर बताइए। उत्तर, विशेषता, अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड लाइन्स, देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन्स। परिभाषा, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। दिशा, भूमध्य रेखा के समानांतर क्षैतिज वृत्त, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं। लंबाई, भूमध्य रेखा सबसे लंबी, ध्रुवों की ओर घटती जाती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। पारस्परिक दूरी, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक, ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। उपयोग, किसी स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति और जलवायु क्षेत्र का निर्धारण, किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति और स्थानीय समय का निर्धारण। 2. कर्क और मकर रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विशेषता, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश, भूमध्य रेखा से 23 आधा डिग्री उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा से 23 आधा डिग्री दक्षिण में स्थित है। सूर्य की स्थिति, ग्रीष्म संक्रांति, लगभग 21 जून को सूर्य यहाँ दोपहर में सीधा होता है। शीतकालीन संक्रांति, लगभग 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ दोपहर में सीधा होता है। जलवायु क्षेत्र, यह उष्ण कटिबंध के उत्तरी सीमा को दर्शाती है, यह उष्ण कटिबंध के दक्षिणी सीमा को दर्शाती है।